Hello friends, welcome to Sleepy Classes. My name is Ayush Raina and I'm going to introduce you to our new initiative Daily Answer Writing and Guidance जो हम फ्री में YouTube पे कंडक्ट करने वाले हैं। इस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव का पर्पस ये है कि आपको आंसर राइटिंग के केक का स्वाद आए, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये प्रोग्राम 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे पे स्टार्ट होने वाला है 2022 के, और मंडे टू थर्सडे 12 PM एक आंसर जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3 और 4 इन चारों में से एक एक आंसर डिस्कस होगा। दैट मीन्स मंडे को GS1, ट्यूसडे को GS2, वेडनेसडे को GS3 और थर्सडे को GS4 का आंसर डिस्कस होगा। ये प्रोग्राम आपको बेनिफिट कैसे करेगा? आपको आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा लोग एडवाइस देते हैं कि जी आंसर राइटिंग में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, है ना। देर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट वेज कि आंसर्स में क्या करो, कीवर्ड्स पे ध्यान दो, फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ। लेकिन आपके साथ साथ आंसर लिखने की प्रोसेस को ग्रेजुअली कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये प्रोग्राम आपको वो सिखाएगा। अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं या आप ऑलरेडी मेंस के अटेम्प्ट दे चुके हैं, वॉट एवर बी योर सिचुएशन, आंसर राइटिंग में एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जिसको कहते हैं अभ्यास, यानी कि इंग्लिश में प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अगर आप रेगुलर रूटीन के अंदर आंसर्स नहीं लिखते हैं, तो आप एग्ज़ाम के अंदर कभी भी अच्छे आंसर नहीं लिख पाएंगे। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है। बड़ा कारण ये कि जब आप UPSC मेंस का एग्ज़ाम देते हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए लगभग 6 से 7 मिनट होते हैं, और इन 6 से 7 मिनट में आप ये नहीं सोच सकते कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, मैं स्टार्ट कैसे करूंगा और मैं एंड कैसे करूंगा। ये पहले से सीखे सिखाए होने चाहिए आप। और इसी के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप एक इस तरीके के रिदम में आ जाएं कि आपको आंसर के बारे में सोचना ना पड़े, सिर्फ लिखना शुरू करना है वहाँ पे जाके। आंसर राइटिंग में कंटेंट, असेसमेंट, कीवर्ड्स और एग्जीक्यूशन, ये 4 बड़े ही ज़रूरी कंपोनेंट होते हैं। कंटेंट, केक की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको कंटेंट पता होना चाहिए। क्या कंटेंट का मतलब क्या कि क्या लिखना है इसमें, और उसके लिए तो आपका बेसिक प्रिपरेशन, जो फाउंडेशन का प्रिपरेशन है, जो आप 8, 9, 10 महीने में कंप्लीट करते हो, वो ज़रूरी है। असेस करना है। असेस किसे करना है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, क्वेश्चन किस तरीके से हमसे बात कर रहा है। आपने कॉन्वर्सेशन करनी है क्वेश्चन से, और उसके रिस्पॉन्स में आपने बताना है कि जी ये चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाए कि प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है ना, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है मान लीजिए, तो आप ये बताएंगे ना कि वो पार्ट है या नहीं है, और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कोट करेंगे। लेकिन आपको प्रीएम्बल के बारे में जितना पता है वो सब थोड़ी बताओगे, है ना। ये तो आम कॉन्वर्सेशन में हम कर सकते हैं, लेकिन UPSC में नहीं कर सकते हैं। और कई कैंडिडेट्स इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अगर उन्हें कुछ भी पता होता है तो वो उस आंसर में लिख देते हैं, जबकि क्वेश्चन में ऐसा पूछा नहीं गया होता है। तो इसीलिए जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, हम असेस करते जाएंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। अगला, कीवर्ड। कीवर्ड क्वेश्चन में भी हो सकते हैं, यानी क्वेश्चंस के कीवर्ड को पहचानना और अपने आंसर में कीवर्ड्स को डालना। इन दोनों चीज़ों को हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन के अंदर कॉजेस, इम्पैक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब चीज़ें पूछी गई हैं, तो फिर आप इनको ही हेडिंग बना के चलते हो। उसी तरीके से आंसर के अंदर आपके पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिससे आप एक ही शब्द में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, फिस्कल फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये सारी चीज़ें आप आंसर में प्रैक्टिस के थ्रू ही इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। और जब यहाँ हमारे साथ आप आंसर राइटिंग करोगे, एक एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो करोगे ही रोज का, एंड दैट विल बी मोर देन एनफ व्हेन यू गो एंड सपोज यू आर गिविंग मेंस 2023। आप खुद ही सोच लो कि आप कितने सारे क्वेश्चन लिख चुके होंगे तब तक, इवन इफ अगर आपने कोई पेड टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की है। दैट इज अ बिग थिंग। एग्जीक्यूट, फाइनली आपने एग्जीक्यूट करना है।
लोग क्या करते हैं, ये सब जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि हमें आंसर राइटिंग ऐसे करनी है, वैसे करनी है, फलाना करनी है, लेकिन आंसर लिखने का इनर्शिया उनको रोक देता है। आंसर लिखने से पहले वो 10 बार और नए बहाने सोचते हैं। ये सोचते हैं कि अभी तक मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, ये सोचते हैं कि प्रीलिम्स के बाद आंसर राइटिंग कर लेंगे, लेकिन ये सारे बहाने बस आपको फेलियर की तरफ ले जा रहे हैं, आपको यूपीएससी के अंदर फेलियर की तरफ। ऑफ कोर्स लाइफ इज़ नॉट यूपीएससी, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आप सक्सेसफुल हो सकते हो लाइफ में, लेकिन यूपीएससी में यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल इफ़ यू आर फेलिंग टू प्रिपेयर। तो इस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के ज़रिए डेली। आप इस प्रोग्राम को कैसे फॉलो कर सकते हैं, देखिए एक सैंपल जैसे हमने बताया है इस सितंबर के लिए, तो सितंबर में हम डेली एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और हमने जो क्या किया है, जीएस के सिलेबस को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है। अब मान लीजिए आप जीएस 1 में से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इस वक्त, जीएस 2 में से पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जीएस 3 में से इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, और जीएस 4 में से एथिक्स के थ्योरी पढ़ रहे हैं। So what we are going to do is we are going to discuss one question from each of the main syllabus topic, सब टॉपिक, ठीक है, टॉपिक ही नहीं सब टॉपिक में से भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इंडियन कल्चर की, तो हम डिस्कस कर सकते हैं इंडियन कल्चर, लिटरेचर, आर्ट फॉर्म्स में से एक क्वेश्चन। फिर हम मॉडर्न इंडिया में से एक या दो, मॉडर्न इंडिया में से 2 क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो हमारी आंसर राइटिंग के माइंड सेट को इम्प्रूव कर सके। हमारा यहाँ पे एम सिलेबस कवरेज नहीं होगा, सिलेबस कंप्लीशन नहीं होगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। हमारा ये एम होगा कि हम हर एक टाइप में से एक एक क्वेश्चन उठाएं और उन ब्लॉक्स के क्वेश्चंस को देखें कैसे अप्रोच करना है। ब्लॉक 2 होता है जीएस 1 में सोशल इश्यूज़ का, तो सोशल इश्यूज़ के भी आप अलग अलग सवाल देखोगे। ब्लॉक 3 होता है जियोग्राफी का, तो जियोग्राफी के भी आप अलग अलग सवाल देखोगे। सो थ्रू आउट दिस प्रोग्राम इट विल कंटिन्यू। आपको बस ये करना है कि उस क्वेश्चन को देखना है, पॉज करना है अपनी वीडियो को, आंसर लिखना है, और फिर मेरे डिस्कशन के साथ अपने आंसर को इवैल्यूएट कर देना है। बस खत्म होगी बात। तो इतना आसान काम अगर आप डेली कर रहे हो, 4 दिन हफ्ते में कर रहे हो, तो जस्ट कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट देखो कि 4 × 4 × अगर आप 8 महीने तक ये करते हो, तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि आप कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख चुके होगे। आपके पास एक क्वेश्चन बैंक ही होगा अपने पास। तो ऐसे ही जीएस 2 में भी दोस्तों पॉलिटी ब्लॉक 1, गवर्नेंस ब्लॉक 2 एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ब्लॉक 3। सिमिलरली जीएस 3 में तो 4 ब्लॉक बन जाते हैं, एक इकोनॉमी, एक साइंस एंड टेक, एक एनवायरनमेंट इकोलॉजी और एक इंटरनल सिक्योरिटी। तो इसी तरह आपके जीएस 4 के भी। तो तभी मैं कहता हूं दोस्तों कि आप आंसर राइटिंग को एक केक की तरह समझें, और उस केक का स्वाद लेने में हमारी तरफ से आपको पूरा कोऑपरेशन मिलेगा इस डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम के ज़रिए। तो ज़रूर जुड़िए इससे 5 सितंबर से, और हमारे साथ आंसर राइटिंग के थ्रू अपना यूपीएससी का सफ़र सक्सेसफुल बनाइए। थैंक यू।